जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये यूपी पुलिस के 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम पड़ा है, उसी के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और आप सब लोग इत्मीनान से अब आंसर मिला लीजिए। ठीक है कि कितना सही आपका गया है। तो चलिए आ जाइए, हम पहले शुरुआत करते हैं जीके जीएस के प्रश्नों से। तो चलिए 113 नंबर से पहले शुरुआत करते हैं। जल्दी से 113 नंबर आप लोग निकाल लीजिए। देखिए, सितंबर 2016 ईस्वी को सप्ताह तिमाही में भारत के सकल घरेलू जीडीपी की कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 8 पॉइंट। ठीक है। चलिए दूसरे 14 नंबर प्रश्न में आते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न आइए, क्या दिया? भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 116 प्रश्न देखिए, क्या पूछा है? एमपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विनय पीटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है विनय पीटक पुस्तक। 18 देखिए, क्या दिया? जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए भारतीय संगठन जिम्मेदार है। मतलब जीडीपी कौन जारी करता है? भारत के कौन संगठन? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध हुए हैं? इनमें से कौन वो व्यक्ति हैं? तो सही आंसर हो जाएगा फ्योडोर दोस्तोवस्की, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी जो है वह वियंतिनोए है, वियंतियाने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, कौन सा संगठन राष्ट्रों में चुराव और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार होता है? तो सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन। चलिए अगले प्रश्न में चलिए। भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर कितना परसेंट लागू करके रखा है? तो 18% जीएसटी दर लागू है। चलिए, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 33। चलिए, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? अनुसंधान का पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार डॉट 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 कहलाते हैं। तो क्या कहलाता? बाल अधिकार कहलाता है। ठीक है। चलिए, सूक्ष्म सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो सूक्ष्म सिंचाई की शुरुआत, ऑप्शन सी, जनवरी 2006 ईस्वी में किया गया था। सोशल मीडिया पर टीबीटी क्या क्या अर्थ होता है? सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ होता है? थ्रोम्बैक थ्रसडे, थ्रोम्बैक थ्रसडे होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए कि क्रेस्पी कैस 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। किसके लिए? इनमें से किसके लिए? तो जीन का संपादन के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 29। चलिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय जो इसकी थीम थी वह ए हो जाएगा, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, ये हो जाएगा। चलिए 30 में चलिए, पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका सही लक्ष्य हो जाएगा जूरी चयन करने के लिए। चलिए डॉट 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 सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीका उपयोग के माध्यम डराने, धमकाने, उत्पीड़न करके बदनाम करने तथा किसी अन्य प्रकार के मानसिक तनाव कार्य किया जाता है, इसे साइबर धमकी बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 32 में चलिए, भविष्य का वैश्विक अर्थव्यवस्था का आकार देने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका होती है? तो इसकी जो भूमिका होती है, यह नवाचार, उत्पादक एवं आर्थिक विकास के प्रेरित करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, भारत में महात्मा गांधी का नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण चंपारण सत्याग्रह 1917 का है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे आइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन एवं मौजूद राज्य, क्षेत्र एवं सीमा नामों में परिवर्तन प्रावधान करने के लिए है? तो अनुच्छेद 3 है। चलिए, रबी फसल सर्दी में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, तो गर्मियों में अप्रैल से कब तक काटी जाती है? अप्रैल से लेकर के
अप्रैल से जून तक यह फसल काट लिए जाते हैं। चलिए, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी, अपहरण विरोधी अभियान चलाना। चलिए, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चीन। ठीक है, चलिए 140 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति पूछा, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। 2016 ईस्वी में हस्ताक्षर भारत जापान नागरिक परमाणु समझौता का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उद्देश्य असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं सुरक्षा मानक में सहयोग देना था। चलिए 42 में आइए कि किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों को आवाजाही को कहा जाता है? तो प्रवास कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए, इसमें आइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी संस्कृत भाषा विशेषज्ञ वाले शैक्षणिक संस्थान के लिए जाना जाता है? तो वाराणसी। चलिए, अगले प्रश्न में आइए, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 ईस्वी में आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये तो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य सेन है ना, अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, जेन आयर किस लेखक ने लिखा है? तो जेन आयर ने, किस लेखक ने? सॉर्लेटी बार्नेटे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ट्विटर एक आधारित है, क्या है? ट्विटर एक क्या है? 47 में बताइए। तो ट्विटर एक एसएमएस करने के लिए है ना, तो चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारत का लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? भारत का लिपुलेख दर्रा किसके साथ साझा करता है? 148 के, जल्दी से बताइए। भारत और किसके साथ में? तो भारत और चीन के साथ में करता है। दक्षिण कोरिया का कौन सा मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया में वॉन मुद्रा का उपयोग किया जाता है। डॉट डॉट डॉट। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो मालवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवेयर कहा जाता है। तो ये साइंस के मिलाएं। चलिए अब हिंदी में चलते हैं। हिंदी में आ जाइए, हिंदी में क्या दिया गया? 58 से हिंदी का प्रश्न है। चलिए, क्या दिया गया? लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द निशाना होता है। चलिए, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न में। माला फेरत जुग भया फेरा न मर फेरा कर, मतलब जो 60 नंबर के प्रश्न है इसका आंसर देख लीजिए। तो 60 नंबर का सही आंसर सी हो जाएगा, यमक। चलिए 61 नंबर आइए, किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द है, मतलब जो किसी की सहायता करने वाले के लिए है उसका एक शब्द है क्या? सहायक, सहायक है। चलिए 62, चलिए इस वाक्य के करण कारक का प्रयोग किया जाता है, तो किस वाक्य में किया जाता है? ऑप्शन सी, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, इसके लिए। चलिए अगले आते हैं 63 नंबर में आते हैं, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी, अंत प्लस निहित। चलिए, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो यह है जो सी हो जाएंगे, हिंदी के नए दिशा प्रदान करने के लिए। 65 आइए, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव होता है? तो क्रोध है जो वह रौद्र का होता है। चलिए 66 में आइए, हिंदी में मैं एक बहुवचन है, ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? विरोध करना के सही मुहावरा होगा सिर उठाना। चलिए आते हैं स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुने। तो स्रोत का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उद्गम स्तुति। चलिए 69 आइए, अली अली शब्द युग्म, तो इसका 69 का क्या हो गया? 69 का डी होगा, भौरा भगवान। ठीक है, 69 का डी हो जाएगा। 70 नंबर में आइए, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य? पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें कौन सा वाक्य है? तो कर्तुवाचक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 नंबर आइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ने तत्सम नहीं है। चलिए 72 नंबर में आइए, रेखाखंड के प्रति स्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? तो 72 का सही आंसर ये हो जाएगा, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। ठीक है, चलिए 73 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध
वाक्य हैं। तो 73 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बादशाह ने मुफ्त अस्तार दान किया। चलिए अगले नंबर आते हैं। 74 नंबर प्रश्न में क्या है, गमही। गमही शब्द, जो 74 के गमही शब्द है वो तद्भव शब्द है। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कपाल का पर्यायवाची शब्द माथा होता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेषण कहा जाता है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है निराश होना। चलिए आगे आते हैं। ऐसना का अर्थ क्या होता है, ऐसना का सही अर्थ अभिलाषा होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। चलिए वाक्य के उचित उचित विराम चिन्ह, उचित विराम चिन्ह कौन है, 80 नंबर का कौन हो जाएगा, तो 80 का ए हो जाएगा। इस तरीके से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, तो किसे दिया गया था, तो वह औचित्य बोधक क्रिया को दिया गया था। चलिए 83 नंबर आइए। बुरे का अर्थ प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो 83 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उर्दू और फारसी। आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है, तो आत्मनिर्भरता का रचनाकार बाल कृष्ण भट्ट है। चलिए 85 में, चलिए दिए गए विकल्पों में कौन सा जोड़ा समसूत्री भिन्नता नहीं है, तो 85 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंत आरंभ। चलिए 86 नंबर में, चलिए निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए बताइए कि किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि कहलाता, जल में समाधि, जल समाधि कहलाता, यह तथ्य पुरुष समास है। चलिए बोलना बोलने दो चिड़ को किसकी काव्य कृति है, तो 87 का, 87 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरेश मेहता। ठीक है 88 में, चलिए द्विज के अनेकार्थक शब्द के निम्नलिखित में से कौन से शब्द नहीं आते हैं, तो यह शब्द विदेह नहीं आता है। चलिए ब उपसर्ग से बना है, ब उपसर्ग से कौन शब्द बना है, तो बदौलत बना। ठीक है बदौलत बना। चलिए इसमें आ जाइए ये गद्यांश वाले प्रश्न में। चलिए 90 नंबर में का आंसर क्या हो जाएगा, इस अनुच्छेद में सार में किस भाषा का ज्यादा जोर देने की बात कही गई है, तो 90 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदी भाषा का। किस भारतीय भाषा विश्व भाषा बनने में ज्यादा संभावना है, तो विश्व भाषा के बनने की संभावना हिंदी का है। चलिए राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षण इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है, तो इसमें व्यवहार जो नहीं है वो क्षेत्र समिति का व्यवहार नहीं है। चलिए 93 नंबर में, चलिए हिंदी भाषा भारतीय संविधान किस वर्ष का मान्यता दी गई थी, तो 1949 ईस्वी में दिया गया था। इस अनुच्छेद को निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुने, तो इसमें हो जाएगा जो बी हो जाएगा, जनभाषा। चलिए यहाँ से मैथ के प्रश्न शुरू होते हैं।